નમસ્કાર. વિષય હિન્દી કક્ષા 8 વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 7નો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેનું નામ છે સોચ અપની અપની. पाठ 7 सोच अपनी अपनी. तो यह एक वाद विवाद वाला पाठ है. किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है. वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है. वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है. कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं. एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में. इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा अविपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है. तो विद्यार्थी मित्रों, आ सोच अपनी अपनी जे एक चित्र होय अने ए चित्रनी अंदर प्रश्न पूछेला होय अने एना आधारे ए प्रश्नोना उत्तर आपणे आपवाना थशे. तो सौ प्रथम तो अहींया बे चित्र आपेला छे, तमे जोई शको छो. प्रथम चित्र छे एक गामडानुं चित्र देखाय छे, ज्यारे बीजुं चित्र छे एक शहेरनुं चित्र छे अने एना आधारे सूचना आपेली छे. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में विवाद करवाइए. तो यहाँ पर ध्यान से पहले इस दोनों चित्र को हमें देखना है और इसके बाद उनके आधारित प्रश्नों की चर्चा करने की है. यहाँ पर प्रश्न भी लिखे हुए हैं चित्र के नीचे. दोनों चित्रों में क्या अंतर है? दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो हमने देखा दोनों चित्र में बड़ा अंतर है. पहला चित्र है वह एक सुंदर गांव का है और दूसरा चित्र है वह विकासशील शहर का चित्र है. गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव तथा नगर यानी शहर, जीवन में क्या अंतर है? तो जो गांव में रहते हैं उनके जीवन के बारे में और जो शहर में रहता है उनके जीवन में क्या अंतर होता है, यह हमको बताना है. और इन दोनों में से आपको तय करना है, आपको गांव में अच्छा लगता है, गांव का जीवन अच्छा लगता है या नगर का जीवन अच्छा लगता है. यह आपको सोच विचार कर इनका उत्तर लिखना है. क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? जो प्रथम चित्र है इसमें गांव का चित्र है और इसमें एक तालाब भी दिखाई दे रहा है. तो वह तालाब का पानी पीने के लिए योग्य है? तो हम कह सकते हैं नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें एक आदमी स्नान भी कर रहा है, इसीलिए यह पानी पीने के योग्य नहीं है. यह पानी दूषित हो गया है. यहाँ पर जो स्त्री है वह उसमें से पानी, और ये दूसरी जो स्त्री है वह भी पानी भरने के लिए वहाँ आई हुई है और यह पानी भर रही है. तो इस तरह इनका उत्तर हम चित्र के माध्यम से दे सकते हैं कि तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि इसमें लोग स्नान करते हैं. इसके बाद नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए. यहाँ पर जो शब्द दिए हुए वह शब्दों का उपयोग करके आपको
एक निबंध प्रकार का प्रश्न तैयार करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो हमने आपको कक्षा 7 में भी ऐसे विषय, ऐसे निबंध के बारे में हमने चर्चा की थी। गुजरातीની અંદર પણ તમારે વિજ્ઞાન વરદાન અને અભિશ્રાપ એવો નિબંધ પણ આવતો હતો। તો प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग, तो आ बधा मुद्दानो समावेश करी अने तमारे एक निबंध प्रकारनो प्रश्न बनाववानो छे। विज्ञान, तो जो विज्ञान वह वरदान भी साबित होता है और हमारे लिए अभिशाप भी बन जाता है। हमने देखा है कि आज हमारे महान वैज्ञानिकों ने जो खोज की है वह बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन इसके बाद भी इनके कारण प्रदूषण की जो मात्रा है वह भी काफ़ी बढ़ गई है। इन सब की सोच अपने तरीके से आपको लिखनी है। पहले आपको क्या करना है, विज्ञान के वरदान के बारे में, विज्ञान ने जो खोज की है उनकी बात करनी है, और इसके बाद इनसे जो प्रदूषण होता है और इससे हमारी जीवन में क्या नुकसान होता है उनके बारे में लिखना है। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो यह बहुत सुंदर प्रश्न है। कलम या तलवार, यह दोनों में से किनका मूल्य अधिक है? तो जो कलम है वह लिखने का कार्य करती है, और जो तलवार है वह दुश्मन के साथ लड़ाई के काम में आती है। तलवार दूसरों का सिर, मस्तक को भी वो काट सकती है। तलवार मारने के लिए उनका उपयोग होता है। तो कलम या तलवार, अपने विचार कारण से बताइए। तो कलम से तलवार शक्तिशाली है तो नहीं है, क्योंकि जो कलम की जो ताकत है वह ताकत तलवार से कई गुना ज़्यादा है। कलम से हम बड़ी बड़ी जीवन में आपत्ति होती है तो कलम के माध्यम से हम उस कार्य हम कर सकते हैं। जहाँ तलवार का कार्य नहीं चलता वहाँ कलम चलती है, और कलम से कई जो प्रश्न हैं वह उनका आसानी से उनका निराकरण हो जाता है। इसीलिए कलम या तलवार, उन दोनों में से कलम शक्तिशाली है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक विज्ञापन स्वरूप यहाँ दिया है, यह आपको पढ़ना है और उसके बाद इनके जो प्रश्न हैं निकलते हैं उनका आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो एएफपी हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिंसने मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसी मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा, जिसे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे
के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा था कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के शिफ्टर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दृश्य को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन यह नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो इन के आधार पर, इस सामग्री के आधार पर यहाँ पर प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो आपको इनमें से खोजकर लिखना है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उनका भी उत्तर इसमें छिपा हुआ है। प्रश्न 3, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। तो आपको सही जोड़ मिलानी है। अब हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे इसमें स्वाध्याय की चर्चा करेंगे और आपको आज जो भी यहाँ पर बात बताई है, जो लिखने का प्रश्न, वह आपको अच्छी तरह और सुंदर अक्षर में आपको अपनी नोटबुक में वह लिखने हैं। अस्तु।